आप जरा खुद सोचकर देखिए कितना घटिया रहा होगा वो बयान, जिस बयान को लेकर प्रदेश की हाई कोर्ट को प्रदेश के डीजीपी से ये बोलना पड़ गया है स्वतः संज्ञान लेकर कि 4 घंटे के अंदर इस मामले में कैबिनेट मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। एक बार को जरा सोचकर देखिए कि कितना घटिया रहा होगा वो बयान, जब देश इस समय अपने दुश्मन के सामने डटकर खड़ा हुआ है, हमारे जवान दुश्मन जवानों के सामने डटकर खड़े हुए हैं। उस समय पर, ऐसे समय पर देश की बेटी को लेकर इतना घटिया बयान सामने आना ये बताता है कि हमारे देश में राजनीति का निचला स्तर अभी भी ढूंढा जाना बाकी है। क्योंकि आप नहीं कह सकते कि ये लोग किस स्तर पे जाकर रुकने वाले हैं। कथन को कह देने के बाद में भले ही आप मीडिया पे आके माफी मांगे या फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने जाकर माफी मांगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाण से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। ये पुराणों में भी बात कही गई है और ये बात आज भी उतनी ही सत्य है। यकीन मानिए, विजय शाह का बयान सुनकर सिर्फ गुस्सा या शर्म नहीं आती है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि हमारे बीच में अभी भी ऐसे लोग रह रहे हैं जो देश के जवानों को, देश के लिए लड़ने वाली बेटियों को आज भी धर्म के तराजू में तौलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और सिर्फ इसीलिए कि उनको अपनी राजनीति चमकानी है। आप जोश की बात करते हैं कि हमने जोश जोश में ऐसा बोल दिया। ऐसा जोश किस काम का, जहां पर कि आप दुश्मन के सामने देश को धर्म से काट रहे हैं। विजय शाह साहब ने जो बातें कही है ना, वो सिर्फ देश के लिए अपमानजनक नहीं है, बल्कि वो मोटे तौर पर अपने सोच की ही गिरावट को दिखाती है। सूफिया कुरैशी जी की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने हर एक चीज को ब्रीफ किया, जिस तरीके से उन्होंने आर्मी का रिप्रेजेंटेशन किया, कईयों की औकात नहीं है उस जगह को जाकर देख भी लेने की जहां पर वो बैठकर बात कर रही थी। सूफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहना सीधे तौर पर शर्मनाक है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। देखिए, अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों का इस्तेमाल इस प्रकार की घटिया राजनीति के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वो भी तब जब आप देश के जवान को इस चीज में घसीट रहे हो। विजय शाह ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, उनके खिलाफ सूफिया को भेजकर हमने बदला ले लिया, उनकी बहन को हमने भेज दिया। आप क्या मोटिवेट करना चाह रहे थे, या आप अपने मानसिक स्तर का यहां प्रदर्शन करना चाह रहे थे? भला हो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कि उन्होंने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और माफी पर चीज को खत्म नहीं होने दिया। विजय शाह ने यह तक कहा कि मोदी जी खुद कपड़े नहीं उतार सकते थे, इसलिए उनके समाज की लड़की को भेज दिया। मतलब आप एक बार सोच कर देखो किस स्तर की बयानबाजी की हम बात कर रहे हैं। यह बयान सांप्रदायिक, महिला विरोधी, शर्मनाक, और अगर आप किसी श्रेणी में इस बयान को डाल सकते हैं तो वो हर श्रेणी में जाने के लिए तैयार हैं। एंड सबसे बड़ी बात, किसी भी जिम्मेदार नेता की भाषा तो ये कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकती। हम यहां पर जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि है हमारे, इस तरीके की बात करेंगे। और चलिए कर दी, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो हमारी जनरेशन के सामने की? आप हमारे देश के जवानों को लेकर कुछ भी कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। सूफिया कुरैशी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बोलती बंद करी है, लेकिन उनको इस तरीके से मंचों के ऊपर अपमानित किया जाना, यह तो हमारी संस्कृति कभी नहीं थी और ना ही हमारी सोच को दिखाता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इस गिरी हुई सोच को दूसरों के सामने रखकर सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मनों को मौका दे रहे हैं हमारे बारे में घटिया बातें करने का। विजय शाह ने धर्म के चश्मे से इन सब चीजों को देखा और देश की बहादुर बेटी को भी मजहब के तराजू में तोल दिया। अगर पाकिस्तान इस बयान को अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाए तो आप मुझे बताइए कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किस कदर का शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, और क्या जवाब देंगे फिर हम वहां पर जाकर, किसका बचाव करेंगे? और इसीलिए आज बचाव की बात हो ही नहीं रही है। जो है वो सामने है, जो गलत है वो गलत है, और सजा जिसकी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, सिंपल, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। सूफिया कुरैशी जी की देशभक्ति पर सवाल उठाना हर एक भारतीय की नीयत के ऊपर, हर एक भारतीय के पैट्रियटिज्म के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाने जैसा है। कर्नल सूफिया सिर्फ अपने आप में एक जावाज स्त्री नहीं, बल्कि एक जावाज योद्धा भी हैं, जिनके पिता, दादा, परदादी सभी ने देश के लिए जंग लड़ी है। उनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के साथ थी, ये उनके परिवार की विरासत है। विजय शाह को मंत्री बने रहने का यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद अब कोई हक नहीं बचा है। जिन्होंने ऐसी ओछी सोच और घटिया बयान का समर्थन किया है,
वो लोग तो फिर और ही इनके बारे में क्या बोलें। और जो लोग इस बयान के ऊपर नाराजगी नहीं जता रहे हैं, न्यूट्रल बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी इंसानियत और देशभक्ति पर सवाल करना ही चाहिए कि भैया हम वाकई में क्या इस देश के प्रति ईमानदार हैं। और ये बात सिर्फ नेशनलिज्म की नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म की है। कर्नल सोफिया का नाम मुस्लिम है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये उनकी जो देशभक्ति है वो हर किसी प्रकार की जाति मजहब से ऊपर है। आप उनको किसी भी ऐसे मजहब के तराजू में नहीं तौल सकते और ना ही आपको ये गलती करनी चाहिए। कल हमारे देश के पीएम आदमपुर एयरबेस पर जब पहुंचे थे, तब वहां पर उन्होंने जाकर भारत के सैनिकों का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ाया है, वहां के जो सैनिक थे वो कह रहे थे कि सर आप इस तरीके से यहां पर आए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ये काम हमारे देश का पीएम कर रहा है, लेकिन जो ये अंदर बैठे हुए लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? भारत की बेटियां देश का गौरव हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये हमारे देश का नाम चमका रही हैं। और उन्हें सांप्रदायिक चश्मे से इस तरीके से देखना हर एक किस्म से राष्ट्र का अपमान है। देश की सेना में धर्म नहीं देखा जाता, बस वर्दी की इज्जत होती है। मोदी जी से भी यहां पर सवाल पूछना ही पड़ेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति उनकी पार्टी में टिके रह सकते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को भाजपा सपोर्ट कर सकती है? अगर इसके ऊपर चुप्पी रहती है तो कहीं ना कहीं यहां पर चुप्पी भी गुनाह के बराबर ही मानी जाएगी, क्योंकि किसी गलत चीज को देखकर उसे अनदेखा कर देना भी कहीं ना कहीं गलत ही होता है। हम लोग बार बार नारे देते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन जैसे नारों का आखिर मतलब क्या है, बेस क्या है, जब आप बेटियों का अपमान इस तरीके से अपनी आंखों के सामने सह रहे हो? देश की एकता, अस्मिता और सम्मान पर हमला हुआ है। सिर्फ एक महिला अफसर के तौर पर हम इस बात को सुनकर अनदेखा नहीं कर सकते, अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक बार इस चीज को लेट गो कर दिया तो यकीन मानिए इस देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका मुंह खुलना शुरू हो जाएगा और फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगा। और एग्जाम्पल यही दिया जाएगा। इतिहास गवाह है, सशक्त महिलाओं को सियासत बदनाम करती ही है। रानी लक्ष्मीबाई को भी उस समय पर बागी कहा गया था। देशभक्ति का मतलब सिर्फ भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगा देना नहीं होता है, बल्कि जब भारत के ऊपर बात आए तब अपनी मानसिक क्षमता का सही तरीके से उपयोग करना, अपने लबों से जो आप शब्द बोलने वाले हैं उनका सही प्रकार से चुनाव करना, हर एक चीज इसी चीज में काउंट होती है कि आपकी देशभक्ति आपके देश के लिए क्या मायने रखती है। बेटियों की रक्षा करना भी इन्हीं में से एक चीज है जो मुझे ऐसा लगता है यहां पर शर्मसार किया जा चुका है। अगर पाकिस्तान हमारे देश के ही लोगों के वीडियोस वहां पर चलाकर बोल रहा है कि देखो भारत देश के लोग ही भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बातें बोल रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो उन लोगों को मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि हां आओ बोलो हमारे बारे में। विजय शाह का बयान हर देशभक्त को ठेस पहुंचाने वाला है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है ही नहीं। और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक्शन लेना भी जरूरी है। इसीलिए मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का, जिन्होंने ये स्वतः संज्ञान लेते हुए फैसला लिया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जरूरी है, अगर बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के माथे के ऊपर भी एक दाग लग जाएगा। कर्नल सोफिया का अपमान हर भारतीय, हर महिला, हमारी सेना सभी का अपमान है और इसे देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।